नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय हमारे साथ में बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैं। हम इनसे बात करेंगे, कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, आप अपना नाम पद सहित अपना परिचय बताएंगे। बलराम मिश्र, जिला संयोजक भाजपा श्रम प्रकोष्ठ। आप भी बता दें। उमाकांत शुक्ल, जिला कार्य समिति सदस्य सुल्तानपुर भाजपा। आप भी बता दें। जितेंद्र सिंह, श्रम प्रकोष्ठ, जिला सह संयोजक। तो इस तरह से हम आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे और आप लोगों को उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल, हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे आपसे: राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक। तो हम शुरुआत करते हैं राजनैतिक चर्चाओं से और हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, 10 साल हो गया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पर विराजमान हुए और चुनाव आ रहा फिर से लोकसभा का। तो अब तीसरी बार आप मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी जो हमारे, इन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत सारा काम किया है जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही रहें। फक्कड़ न्यूज़। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि दलित समाज भी बीजेपी को वोट देता है? हाँ, दलित समाज हमारे साथ जुड़ा है और हमारे जो भाजपा का जो नारा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का नारा दिया था और उसी रास्ते पे चलने के लिए पार्टी को भी बताया था कि जो सीढ़ी के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति कैसे उठे, और जब तक उसको उठाए बगैर किसी समाज की रचना नहीं हो सकती है। तो दलित समाज हमारे साथ जुड़ा है और दलित समाज के उत्थान के लिए हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। फक्कड़ न्यूज़। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहते हैं। आप इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया की जहाँ तक आप बात करेंगे, इंडिया हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर का नहीं है। इंडिया 2 है। अब आप दोनों में किस इंडिया की आप बात करना चाह रहे हैं, मैं उसका उत्तर दूं। मैं दोनों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से कौन से 2 इंडिया हैं? एक इंडिया जो अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई, नाम हमारे भारत का बदल करके इंडिया नाम दिया गया जी, जिसकी विदेश में संरचना भारत के प्रतिरूप में होती है। दूसरा एक पागलपन का INDIA गठबंधन, जिसको लोग पागलपन में इंडिया बोल रहे हैं। तो दोनों में से आप किससे किस संबंध में बात करना चाहते हैं, मैं उसका उत्तर दूं। चलिए ठीक है, हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं पहले। INDIA गठबंधन जो है, यह एक फीमेल शादी हो रही है। इसमें न कोई दूल्हा है और बिना दूल्हा के किस पर चर्चा की जाए। ये पागलों का एक समूह है। सिर्फ हम उसको पागलों का समूह मानते हैं। लोभी और लालचियों का वो पूरी तरह से समूह है और एक दूसरे से लड़ने वाले वो यहाँ पर गठबंधन बना रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी बंगाल में लड़ती हैं, बंगाल में प्रभावशाली हैं और दोनों की लड़ाई बंगाल में होती है। उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। ये गठबंधन में शामिल हैं। इनको अब ममता बनर्जी को और कम्युनिस्टों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी बंगाल में क्या भूमिका है। इसी तरह से पूरे देश में आप जब देखेंगे तो एक दूसरे से लड़ने वाले आपस में वे सांप और नेवला एक जगह खड़े हो गए हैं। इसका मतलब कि बाढ़ आने वाली है और बाढ़ भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश में व्याप्त है। उससे बचने के लिए सांप और नेवले एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ इतना है। दूसरे इंडिया के बारे में जो भारतीय संविधान में लिखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर दूसरे इंडिया की आप बात करेंगे तो हमारे देश का अंग्रेजी में एक नाम है जिसको
जो हमारी संस्कृति को ना मानने वाले या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग या कम्युनिस्टों को पोषण करने वाले लोग इंडिया बोलते हैं, और मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे देश का मूल नाम भारत है और भारत ही इसका नाम होना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखा है इंडिया ही भारत है। भारतीय संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, इसमें भी संशोधन होना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इंडिया से हमारी संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है और इसमें संशोधन करके और हमारे देश का एक नाम, आप पाकिस्तान करेंगे तो सिर्फ एक पाकिस्तान है, इंग्लैंड कहेंगे एक इंग्लैंड है, अमेरिका कहेंगे एक अमेरिका हो, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, उर्दू फारसी में अरब कहेंगे एक अरब है, चीन कहेंगे चाइना एकमात्र जो है वो, चाहे हिंदी में आप लिखेंगे चाइना ही होगा, अंग्रेजी में लिखेंगे चाइना ही होगा, रूस कहेंगे रूस एक ही है। तो हमारे भारत का 2 नाम 3 नाम क्यों? ठाकर न्यूज़। हम आपसे बात करेंगे। आजकल लोग हिंदू राष्ट्र की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देश जो हमारा भारत है ये पहले हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र था, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और लोग जो मांग रहे हैं वो मांगने की क्या आवश्यकता है, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। तो ये जो मांग कर रहे हैं क्या करें, गलत कर रहे हैं ना? ये गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है मेरा और पहले था। तो ये अब लिखा पढ़ी जो नहीं है इसकी, ये लिखा पढ़ी हो जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और हमारा राष्ट्र पहले भी हिंदू था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र लिखा पढ़ी में तो क्या होगा? लिखा पढ़ी में भाई लिखा पढ़ी में नहीं है तो लिखा पढ़ी होना चाहिए। किस चीज़ का? ये कि जो लोग मांग कर रहे हैं, हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो। जी, हिंदू राष्ट्र को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। लोग जो मांग कर रहे हैं, अब वो किस आधार पर मांग कर रहे हैं उस पर मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति है और वो किसी तरह से प्रताड़ित होता है, उपेक्षित होता है, तो वो भारत की तरफ ही देखता है। और वह उसका एकमात्र कारण यही है कि भारत हिंदुओं का देश है और उसकी मूल भावना, मूल संस्कृति भारत से जुड़ी हुई है। इसलिए यह मेरा देश हिंदुओं का देश है, हिंदू देश है और इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठाकर न्यूज़। तो हम ये माने कि आज ज़माना बदल गया है और मंदिरों में सिर्फ हिंदू ही नहीं, दलित भी प्रवेश कर सकते हैं। दलित कोई नहीं है। अगर दलित अपने को हिंदू मानता हो तो उसके प्रवेश पर कोई रोक नहीं, कहीं रोक नहीं है। दलित समाज यह 1947 से बना है। 1947 के पास भारतीय संस्कृति में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी, कोई जातिगत व्यवस्था नहीं थी। जो पूजा पाठ या शिक्षा देने का काम करते थे, ऐसे वर्ग को ब्राह्मण कहा गया था। जो समाज की रक्षा का अपने आप भार लेते थे, ऐसे व्यक्ति क्षत्रिय समाज के होते थे। और जो पूरे समाज का भरण पोषण का काम करते थे, ऐसे लोग वैश्य समाज से होते थे। और जो सबकी सेवा करने का काम करते थे, ऐसे लोग शूद्र वर्ग में होते थे। आज के राजनैतिक लोग सिर्फ अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण जाति में दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ऊंचा, नीचा, ये जो है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और मेरे देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। शूद्रों में भी अतिशूद्र कहे जाते हैं दलित लोग। ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो, और शूद्र ऐसा कोई है ही नहीं है हमारी संस्कृति। तो क्या हम ये माने कि दलितों को हिंदू माना जाता है? पूरी तरह से दलित हिंदू हैं। कौन सा, किस दलित की आप बात करेंगे जो हिंदू नहीं है? ठाकर न्यूज़। इस तरह से आज देश में राजनीतिक और धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? जैसे अगर आप नहीं समझ पाए हों, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो राजनीति से ही संबंधित हैं, लेकिन कि धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ या
रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, तो उधर अयोध्या से साधु संत महंत लोग ये लोग सिर काटने की बात करते हैं। इस तरह का क्या कहेंगे आप? इसमें जैसे हमारे ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, तो ये तो निहायत उनके समझ के परे की बात है। ऐसे ही लोग जो हैं इस देश के ऊपर कुचक्र चला रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, कहीं फाट में बंट जाएं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग की सोच है। आप क्या देखिए, कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी राजनीति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो बसपा में थे तो गणेश जी की वो जो है आलोचना कर रहे थे। आज वो जब सपा में गए तो आज जो है वो रामचरितमानस पे वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कि ये निहायत ही समाज में एक भ्रम फैलाने के स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य आज भाजपा में थे तब इनको याद नहीं आया कि ये समाज में महिलाओं का प्रताड़ित करते थे, कि कौन था शूद्रों का करते थे, ढोल को कर, तब इनको याद नहीं था। जब भाजपा से निकल के सपा में पहुंच गए और सपा में भी इनको कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अच्छा, महंत जी को जो उन्होंने सिर काटने की बात करी या लाख रुपए इनाम रखने की बात करी, वो कहाँ तक सही? देखिए, समाज में अभी इसके पहले हुआ था, मुसलमानों ने थोड़ी सी बात होती है तो वहाँ हुड़दंग कर दे 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए देने की घोषणा, उस पर कोई वो फतवा जारी होता है, उस पर कोई नहीं बोलता है। एक महात्मा ने अगर कहा, अगर उसने हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए इस तरह की बात कही है और हमारी महिलाओं के लिए, उसमें महिलाओं का कहीं ये नहीं लिखा है कि वो सामान्य महिला है, कि कौन महिला है, दलित महिला है कि यादव महिला है, इसका नहीं उल्लेख है। तो इसलिए उसमें महिला शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें मौर्य जो है वो उन्होंने समाज में घृणा फैलाने का काम किया है। और जो संत महात्मा राजू दास जी ने कहा, हमारे ख्याल से कोई गलत नहीं कहा। खबर न्यूज़। अभी सुल्तानपुर में एक घटना घटी थी। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी की निर्मम तरीके से हत्या हुई। और अभी कल ही की बात है, गाजीपुर में भी 5-6 लोग कत्ल किए गए, मारे गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो घटना हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। डॉक्टर साहब एक सीधे साधे व्यक्ति थे, उनके साथ जो घटना की गई वो अत्यंत निंदनीय है। ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए और जिसने किया है उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में हैं कि कानून उनके साथ न्याय करे, डॉक्टर साहब के साथ। खबर न्यूज़। और आखिर में एक सवाल आपसे पूछेंगे डॉक्टर साहब, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जो जनहित में किए गए हैं कुछ 5 काम आप बताइए। बीजेपी के द्वारा जनहित में लगातार काम किए गए हैं। आप 5 नहीं 15 काम ढूंढिए, 15 नहीं 5 हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाने का काम ये पूरे देश में किया गया है। दूसरी सरकारें थी उसमें हमारे बुंदेलखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे रेगिस्तान के क्षेत्र में पानी के लिए हर गर्मी में लोग तड़पते थे, तड़फड़ाते थे। आज एक बहुत बड़ा काम किया गया है, सबके घर में विद्युतीकरण, बिजली पहुंच गई। हमारे प्रधानमंत्री जी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप अगर रेलवे के क्षेत्र में देखेंगे तो हम बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की जो है सौगात दिए हैं। लोगों में तो चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी रेलवे बेच लिए हैं, तो वो किसी का दिवालियापन होगा। अब किसी दिवालिये के प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, दूसरा और बताइए। नहीं, लगातार आप जिस क्षेत्र में चाहें, भारत ने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा, अपना यान भेजा, चंद्रयान, ये छोटी उपलब्धि है। आप जनहित में नहीं, जनहित ये नहीं, आप विज्ञान के क्षेत्र में हम चंद्रमा तक पहुँचे, हम रेलवे के क्षेत्र में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन पर पहुँचे, हम जल शक्ति के क्षेत्र में सबके घरों में जल पहुँचाए, हम ऊर्जा के क्षेत्र में सबके घरों में ऊर्जा पहुँचाए। हम किस क्षेत्र में आप बात करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में तो हमारा विकास हुआ है। हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए हमने सबको आवास दिया।
आयुष्मान कार्ड दिया है। लोग घरों से निकल करके और जंगल में लकड़ी बीनने का काम करते थे, लकड़ी काटने का काम करते थे। वन विभाग उनका उत्पीड़न करता था। जहां हमारे वन क्षेत्र थे, तमाम लड़कियां, औरतें जाती थी, उनके साथ तरह तरह का अत्याचार हो जाता था, कुकर्म हो जाता था। उससे मुक्ति के लिए सबको उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री होते थे, जाते थे, पता लगा कि 8वीं लाइन में बैठे हैं, 10वीं लाइन में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज पूरी दुनिया का नेतृत्व तो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता कर रहा है। ये गर्व का विषय है। श्रृंखलाबद्ध भारत के विकास की गाथा बताई जा सकती है और यह श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, किसी दूसरे को नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आपने बीजेपी के नेताओं के बातों को सुना। मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। फक्कर न्यूज़। साथियों, फक्कर न्यूज़ आपकी आवाज़ है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।